आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है मोतीराम मेहरा। बाबा मोतीराम मेहरा के संदर्भ में बहुत कम लोग जानते हैं। इतिहास के छात्र तो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि इसे पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया गया है। इनकी शहादत को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बाबा मोतीराम मेहरा जी का जन्म 9 फरवरी 1677 में उड़ीसा में हुआ था। मूल रूप से उड़ीसा प्रांत के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिताजी बाद में पंजाब चले जाते हैं। इनके पिताजी का नाम हरिया जी मेहरा था, माता लद्धो देवी थी। इनके पिताजी रसोइये के काम करते थे। पंजाब में जाने के बाद सरहिंद में इन्हें मुगल कैदी में जो कैद खाना था वहां रसोइये का नौकरी मिल गया और अपने जीविकोपार्जन के लिए ये रसोइयों का काम करने लगे पाठशाला में। गुरु गोविंद सिंह के भक्त थे। हिम्मत राय, जिसे बाद में हिम्मत सिंह नाम जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारों में इनका नाम मुख्य था। ये इनके चाचा जी थे, यानी हिम्मत राय उर्फ हिम्मत सिंह के भतीजे थे बाबा मोतीराम जी। यानी कि बहादुरी, हिम्मत और गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण इनके खून में था। आइए जानते हैं कि कौन से तथ्य हैं जिनसे ये इतिहास में वो स्थान बना गए जिनके लिए देशभक्त प्राय सपने देखा करते हैं। बाबा मोतीराम। बात उन दिनों की है जब मोरिंडा के कोतवाल ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को, जिसमें जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, सरहिंद की दीवारों में कैद कर दिया गया था वहां के सूबेदार वजीर खान के द्वारा। उन दिनों की बात है जब इन 2 बच्चों को माता गुजरी कौर के साथ सरहिंद लाया गया था। तब वजीर खान ने इन्हें कैद खाने के ठंडे बुर्ज में रखने का आदेश दिया था और साथ में ऐलान किया था कि यदि कोई गुरु गोविंद सिंह के इन पुत्रों की मदद करेगा या माता गुजरी कौर की मदद करेगा तो उसे कुल्लू में पेर दिया जाएगा, गन्ने की तरह। ये वजीर खान, क्रूर वजीर खान, जालिम वजीर खान का फरमान था। इतनी कड़ी फरमान के बाद किसी की साहस नहीं होती कि गुरु गोविंद सिंह के इन बच्चों की मदद करता। लेकिन जैसे ही बाबा मोतीराम मेहरा जी को यह बात पता चला, उन्होंने उनके पास भोजन, गर्म खाना भिजवाया। माता गुजरी कौर ने खाना खाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हम मुगल रसोइयों का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। इस बात से बाबा मोतीराम बेहद आहत हुए और वे अपने घर जाते हैं। अपनी मां लद्धो को पूरी कहानी बताते हैं। मां लद्धो और उनकी पत्नी भोली जी और एक 9 साल की पुत्री उनके साथ रहती थी। पूरे परिवार से वे मंत्रणा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वे अपने घर से गर्म दूध माता गुजरी कौर और उनके 2 बच्चों को पिलाएंगे। जब वे ऐसा करने के लिए आने वाले अड़चनों का उल्लेख करते हैं तो उनकी पत्नी भोली जी ने अपनी पूरी आभूषण
बाबा मोतीराम यानी अपने पति को दे दिया, और ये कहते हुए कि जहां भी आपको अवरोध लगे वहां के पहरेदार को यह आभूषण देना बतौर रिश्वत, ताकि मां गुजरी कौर और उन बच्चों तक पहुंचने के लिए आपको मार्ग में रुकावट न आए। बाबा मोती राम जब ये देखते हैं कि उनके बच्चों के कपड़े कटीले रास्तों से लाने के कारण छलनी हो गए हैं, उन्हें ठंडे बुर्ज में रखा गया है, झाड़ झंखार से उनके पैरों में काफी चोट के निशान हो गए हैं, इस पर चिकित्सा तो दूर, उन्हें ठंडे में इस तरह से रखा गया है कि वे सारे घाव ऐंठ चुके हैं जो दर्द से उनके बच्चे करा रहे हैं। इतनी क्रूर और इतनी विभत्स दर्दनाक माहौल में मोतीराम जी खुद की शहादत के लिए तैयार हो जाते हैं और घर से लाए दूध को वे उन तक पहुंचाने में सफल भी होते हैं, ये जानते हुए कि इसकी सजा मौत होगी। वे नहीं डरते। यह बात है 1904 की, 1704 की, औरंगजेब के समय की। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, यह बात 1704 की है। 30 दिसंबर 1704 के दिन सरहिंद के जो सूबेदार था वजीर खान, उसे खबर लग गई कि बाबा मोतीराम ने घर से दूध ला करके इन्हें पिलाया, लिहाजा वो आग बबूला हो गया और सपरिवार मोतीराम को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। 31 दिसंबर 1704 के दिन वजीर खान के सामने बाबा मोतीराम मेहरा जी हाजिर किए गए। 1705 जनवरी 1 में अगले दिन वजीर खान ने आदेश दिया कि यदि आपने ये गलती की या अपराध की तो आपको 2 ही रास्ते चुनने होंगे, या तो आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए और आपकी जान बच जाएगी, आपके सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, या आप कोल्हू में पैरने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें दूसरा फैसला मोतीराम मेहरा जी ने चुना और इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ये थे हमारे देश के सच्चे सपूत। शहादत के लिए अगले दिन 3 जनवरी 1705 में पूरे परिवार के साथ लाए जाते हैं। मोतीराम को तोड़ने के लिए, अंदर से झकझोर देने के लिए वजीर खान ने यह आदेश दिया कि सबसे पहले उनके 9 वर्षीय बच्चे को पेरा जाएगा कोल्हू में। कल्पना करके देखिए कि पूरे परिवार के सामने 9 वर्षीय बच्चे को वजीर खान के आदेश पर कोल्हू में पेर दिया जाता है। फिर उनकी मां लद्दू को, फिर उनकी पत्नी भोली जी को पेरने के बाद कोल्हू में खून और मांस और हड्डियों से चारों तरफ ऐसा लोमहर्षक दृश्य देखने के बाद बाबा मोतीराम मेहरा जी तनिक भी दुखी नहीं होते। शहादत की पैमाना क्या रही होगी, ये जानते हुए कि अभी मेरा भी यही हश्र होना है जो मेरे परिवार का हुआ, और वाहे गुरु का नाम जपते हुए अंत में उन्हें भी कोल्हू में पेर दिया जाता है, शहीद हो जाते हैं। बंदा बैरागी ने इस घटना का उल्लेख किया है। प्राय हर सिख ग्रंथों में बाबा मोतीराम मेहरा जी का इस घटना का उल्लेख किया है।
फतेहगढ़ में इनके याद में आज भी एक गुरुद्वारा बनाया गया है। तो ऐसे शहादत देने वाले महान सपूत को इतिहास में एक लाइन भी जगह नहीं दी गई है। इसलिए हम चाहेंगे कि इनके विषय में हम सब जानें, इनकी शहादत को महसूस करें, उनके देशभक्ति और उनकी धर्म प्रेरणा स्वरूप इनकी जिजीविका को नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।